अंदाज में खबरें आपको दिखाते हैं 100 न्यूज पे। शहडोल के देवलौन में पहुंचे जीतू पटवारी, रेत से भरे ट्रक को पटवारी ने रोका। जीतू पटवारी ने रेत का रॉयल्टी चेक किया। सरकार पर माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी ने देवलौन अस्पताल का भी निरीक्षण किया। श्योपुर में खाद्य संकट के बीच प्रशासन बत रहा एहतियात। विजयपुर थाने में बांटे जा रहे खाद के लिए टोकन। विजयपुर में खाद के लिए हुई थी पत्थरबाजी। एसडीएम अभिषेक मिश्रा ने संभाला खाद वितरण का जिम्मा। टोकन बांटने के दौरान एसडीएम और एसडीओपी दोनों रहे मौजूद। टीकमगढ़ में एक पेट्रोल पंप पर जमकर हुई मारपीट। मामला पलेरा इलाके का है। सुरेंद्र नाम के शख्स से बोतल में पेट्रोल डालने की बात की। जब पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने पेट्रोल बोतल में देने से मना किया तो सुरेंद्र नाराज हो गया और मारपीट करना शुरू कर दिया। छतरपुर में वेंटिलेटर पर हेल्थ सिस्टम। देरी इलाके में कहने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन यहां ना तो बच्चों का टीकाकरण होता है और ना ही दूसरी सुविधाएं मिलती है। स्वास्थ्य केंद्र में कई महीनों से ताला लगा हुआ है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कलेक्टर से लेकर जनप्रतिनिधियों तक शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्योपुर में आवदा डैम में दरारों से हड़कंप। आवदा गांव के लोगों में दहशत का माहौल। 100 साल से भी ज्यादा पुराना है डैम। डैम से लगातार हो रहा पानी का रिसाव। डैम से सटे 75 गांव में हड़कंप। दंतेवाड़ा में निर्माण कार्यों में गड़बड़ी पर एक्शन। उपायुक्त आनंदजीत सिंह को निलंबित किया गया। गड़बड़ी के चलते 2 अधिकारियों को हुई है जेल। रिटायर्ड एसी केएस बसराम, उपायुक्त आरएनजी को जेल। एमसीबी में लकड़ी तस्करी के खिलाफ एक्शन। कुंवारपुर परिक्षेत्र में वन विभाग ने पकड़ा ट्रक। 3 लाख रुपए की नीलगिरी की लकड़ी जब्त। बिना इजाजत के लकड़ी ले जाई जा रही थी। जांजगीर चांपा में देसी शराब के साथ 2 गिरफ्तार। आरोपियों से 100 लीटर महुआ शराब जब्त। सिटी कोतवाली पुलिस की छापामार कार्रवाई। धमतरी में ग्रामीणों ने किया बोरेतखोर थाने का घेराव। थाना प्रभारी और आरक्षकों पर मारपीट का आरोप। गांव के युवकों का आरोप मारपीट और अभद्रता का आरोप। पुलिसकर्मियों पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप। धमतरी में शिक्षक कर्मी भर्ती घोटाले मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। सूरजपुर में एससीसीएल कॉलोनी में चोरी का आरोपी गिरफ्तार। जरही की एससीसीएल कॉलोनी में 9 जुलाई को हुई थी चोरी। शहडोल जिले का रहने वाला है आरोपी शिवा सिंह नेताम। चोरी में इस्तेमाल वाहन भी बरामद। बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर हादसा। गड्ढे के चलते हादसे का शिकार हुए 2 बाइक सवार राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे गड्ढे। बाइक सवारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने जिला अस्पताल भेजा। अब वक्त पर ही रिलीज होगी अक्षय कुमार की जॉली LLB 3। जबलपुर हाईकोर्ट ने फिल्म पर लगी कानूनी रोक का विवाद किया खत्म। हाईकोर्ट ने फिल्म से जुड़ी जनहित याचिका को वापस लिए जाने की अनुमति दी। झांसी एनकाउंटर में शिवपुरी का बदमाश घायल। बदमाश ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश ने झांसी के हत्यारों को संरक्षण दिया है। शहडोल में एक ट्रेलर में लगी आग। खैराहा माइंस के गेट पर खड़ा था ट्रेलर। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं। खैरा अंडरग्राउंड कोयला खदान गेट की यह घटना। रायपुर में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी की 4 ट्रैक्टर, 2 ट्रॉली और 7 मोटरसाइकिल जब्त। सीसीटीवी और मुखबिर की मदद से चोर तक पहुंची पुलिस। सिवनी में पीएचई की बड़ी लापरवाही। भीमगढ़ संजय सरोवर बांध पर रोक के बावजूद उसके ऊपर से गाड़ियां निकल रही हैं। रात के अंधेरे में यात्री बस की बांध के ऊपर से जाने की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरें सामने आने के बाद कई सवाल उठने लगे। बिलासपुर जिले के तकतपुर में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बालाघाट में एक युवक का नक्सलियों ने किया अपहरण। पुलिस की मुखबिरी करने का लगाया आरोप। पुलिस चौकी में दूध पहुंचाता था युवक। 16 सितंबर को देवेंद्र यादव का अपहरण। चौरिया गांव के जंगल स्थित दहियान से देवेंद्र लापता हुआ था। कांकेर में नक्सलियों को छिपने का अब नहीं बचेगा कोई ठिकाना। मोस्ट वांटेड नक्सली की फोटो के साथ बैनर लगा रही पुलिस।
नक्सलियों का पता बताने वाले को पुलिस देगी नाम, पुलिस को बताने वाले का नाम पता रखा जाएगा गोपनीय। नक्सलियों के खात्मे के लिए कांकेर पुलिस की नई पहल। शहडोल में खाद की कालाबाजारी पर गोदाम प्रभारी सस्पेंड, खाद वितरण में लापरवाही का भी आरोप। डबल लॉक गोदाम के प्रभारी केसरी पटेल सस्पेंड, बिहारी के मंटोला विपणन संघ का मामला। नरसिंहपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 बाइक और पिकअप में जोरदार भिड़ंत, दोनों बाइक चालकों की भी मौत। बगासपुर गांव के पास हुआ हादसा, जांच जारी। कवर्धा जिले के कुकदूर वनांचल क्षेत्र में 75 आदिवासी लोगों की घर वापसी हुई। दरअसल इन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया था, लेकिन पंडरिया विधायक भावना बोरा की पहल से सभी 75 आदिवासियों ने घर वापसी की। मंदसौर में किसान ने अपनी फसल में लगाई आग, सोयाबीन की फसल खराब होने से था परेशान। इल्ली लगने से खराब हुई थी किसान की फसल। किसान ने सरकार से लगाई मुआवजे की गुहार। जशपुर में संदिग्ध स्थिति में मिला प्रेमी युगल का शव, प्रेमी का शव फांसी के फंदे पर मिला। प्रेमिका के दुपट्टे से प्रेमी ने लगाई फांसी, प्रेमिका का शव फंदे के नीचे मिला। प्रेम प्रसंग में खुदकुशी की आशंका, पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। कोल्हन छड़िया चौकी क्षेत्र की घटना। दुर्ग में नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई, 17,000 से ज्यादा नशीली दवाइयां जब्त। दवाइयों के साथ साथ सिरप भी किया गया जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी इंजीनियर पर पहले भी 4 केस दर्ज, फर्जी फर्म बनाकर मंगवाता था नशीली दवाइयां। बुरहानपुर में डिलीवरी बॉय से चोरी करने वाले गिरफ्तार, ऑनलाइन मंगवाए थे 2 फोन और एसेसरीज, कैश ऑन डिलीवरी कर गलत पते पर मंगवाए फोन। आरोपी डिलीवरी बॉय से फोन छीनकर फरार हुए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दतिया में अवैध नशे का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। मामले में खुलासा, थाना इंदरगढ़ क्षेत्र के बावड़ी सरकार के पास 2 स्मैक कारोबार करने वाले महिला और पुरुष के बीच विवाद का वीडियो वायरल हुआ था। छतरपुर में शराब फैक्ट्री से परेशान लोगों ने खोला मोर्चा। नौगांव में शराब फैक्ट्री बंद करने के लिए दिया ज्ञापन। फैक्ट्री से निकलता है गंदा पानी, बदबू बनी परेशानी। आसपास के लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। लोगों ने स्थानीय नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जांजगीर चांपा में 2 युवकों की मौत के मामले में खुलासा, अवैध शराब बेचने वाले तस्कर ने रची थी साजिश। मृतकों की शराब में मिलाया था सुहागा। दोनों युवक तस्करों को करते थे ब्लैकमेल, फ्री में शराब नहीं देने पर देते थे धमकी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। जशपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप, युवती के गर्भवती होने के बाद शादी से इनकार। पुलिस ने आरोपी को रायपुर से किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। बलरामपुर जिले में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। पुलिस ने शख्सी लोहे की रॉड से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। दोनों के बीच मामूली विवाद के चलते आरोपी ने पीड़ित की हत्या कर दी थी। ग्वालियर में बिग बॉस 19 की प्रतियोगी तान्या मित्तल की बढ़ सकती है मुश्किलें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की शिकायत पर जांच शुरू। तान्या मित्तल के भाई पर धमकी देने का आरोप। इन्फ्लुएंसर विश्वम पंजवानी को फनी रील बनाने पर दी धमकी। बाउंसर लेकर विश्वम पंजवानी के माधवगंज घर पहुंच गए तान्या के भाई। पंजवानी ने सीसीटीवी फुटेज और चैट भी पुलिस को सौंपे। उज्जैन के चरक भवन अस्पताल का हाल बेहाल। यहां शिशु वार्ड की खिड़की पर मधुमक्खियों के छत्ते लटक रहे हैं। इन छत्तों के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अस्पताल स्टाफ और प्रबंधन को जानकारी होने के बावजूद छत्तों को हटाया नहीं गया। राजनांदगांव में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 के अंतर्गत एक अभियान चलाया जा रहा है। 17 से 27 सितंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में आज नगर निगम ने 337 स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास के प्रमाण पत्र हितग्राहियों को सौंपे। बड़वानी में 54 परिवारों को घर खाली करने के निर्देश दिए गए। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश। तरुण खुर्द के ग्रामीणों को दिया गया नोटिस। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। घर खाली नहीं किए जाने की अपील की। बुरहानपुर में भारी बारिश के चलते फसल खराब। 100 से ज्यादा खेतों में लगी केले की फसल खराब। बारिश के चलते किसानों को लाखों का नुकसान। किसानों ने जल्द सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा अभियान। इसी के तहत शाजापुर में पखवाड़े की शुरुआत हुई। इस मौके पर जिला अस्पताल परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी शामिल हुए। देश भर की तरह मंडला जिले में भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत हो गई है। 2 अक्टूबर तक चलने वाली इस अभियान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर यहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री और जिले के सांसद भी शामिल हुए। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भी शुरुआत हुई।
धमतरी के जिला अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अस्पताल परिसर में हेल्थ कैंप और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महासमुंद से सांसद रूप कुमारी चौधरी भी शामिल हुई। जबलपुर में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें, जिले भर में इस मौके पर 13 शिविर लगाए गए। यहां बड़ी तादाद में युवाओं ने ब्लड डोनेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर दतिया में बीजेपी ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। आगरमालवा में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम में हंगामा। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाने में की शिकायत। भोपाल में आरजी पीवी यूनिवर्सिटी में फिर मारपीट। एनएसयूआई के महासचिव पर मारपीट का आरोप। पीयूष पवार और उसके साथियों पर आरोप। पीड़ित ने प्रदर्शन में जाने से किया इनकार तो उसके साथ की गई मारपीट। महूगंज में नगर परिषद के अध्यक्ष को लेकर सियासत। 12 पार्षदों ने किया अध्यक्ष नागिता गुप्ता का विरोध। कलेक्ट्रेट पहुंचकर अविश्वास प्रस्ताव का दिया आवेदन। नागिता गुप्ता पर लापरवाही, अनियमितता का आरोप। जिले के नई गढ़ी नगर परिषद का मामला। रीवा में कांग्रेस के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी की जयंती पर महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा का अनावरण किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। भिंड में फिर सुर्खियों में बीजेपी एमएलए नरेंद्र सिंह कुशवाहा। अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया पर भड़के। जिला अस्पताल परिसर में ग्लव्स को लेकर भड़के विधायक। बीजेपी एमएलए नरेंद्र सिंह कुशवाहा का वीडियो हो रहा वायरल। कलेक्टर के साथ भी विधायक का हुआ था विवाद। श्री महाकालेश्वर मंदिर में नियुक्ति का मामला। पुजारी पुरोहित समेत 306 कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला। याचिकाकर्ता सारिका गुरु ने नियुक्ति पर उठाए सवाल। कोर्ट ने कलेक्टर से मांगा जवाब। 3 महीने में जवाब देने का दिया आदेश। बालाघाट में नाराज छात्रों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शिक्षक बदलने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। टीचर पर सही से नहीं पढ़ाने का आरोप। प्रिंसिपल को भी की थी शिकायत, नहीं हुआ असर। लालबर्रा क्षेत्र के खमरिया स्कूल का मामला। सिवनी में बारिश के चलते बढ़ा जलस्तर। बारिश के चलते बांध का जलस्तर बढ़ा। 4 गेट खोले गए। बैनगंगा नदी में छोड़ा गया पानी। निचली बस्तियों के लिए जारी किया गया अलर्ट। एमपी के धार में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति अपनी संवेदनशीलता जाहिर की। आगरमालवा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पीएम मोदी के इस अभियान के प्रति अपना समर्थन जताया। कटनी की बड़वारा तहसील में बने सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को जल्द ही नए भवन की सौगात मिलने जा रही है, जिसका लोकार्पण गुरुवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इसका लोकार्पण करेंगे। प्रशासन ने इस कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली है। कभी स्कूल सीएम राइस के नाम से जाना जाता था। सूरजपुर में विश्वकर्मा जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। सुबह से ही पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान विश्वकर्मा को संसार का पहला शिल्पकार माना गया है। सूरजपुर में जनपद कार्यालय का घेराव। सरपंच और जनपद सदस्य संघ ने घेराव किया। जनपद कार्यालय में ताला लगाने की कोशिश। नए सीईओ को प्रभार नहीं देने का आरोप। 3 महीने से ग्राम पंचायत में काम ठप होने से नाराज। पन्ना में बच्चे और उसकी मां की हत्या से हड़कंप। मुंह में कपड़ा भरकर करती हत्या। माधोगंज इलाके के रहूनिया गांव का मामला। ग्रामीणों ने माधोगंज चौराहे पर किया चक्का जाम। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। खरगोन में भील समाज के भाई बहन के साथ मारपीट। पुनारी रंजिश को लेकर युवकों ने की मारपीट। भाई की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। पीड़ित ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर लगाया आरोप। पीड़िता ने आरोपी पर छेड़खानी का भी लगाया आरोप। परेशान होकर स्कूल जाना भी छोड़ा। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज किया। डिंडौरी में कुएं में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस ने शव को कुएं से निकाला बाहर। हत्या के बाद शव को कुएं में फेंके जाने की आशंका। गाड़ासराय थाना क्षेत्र के गोरखपुर गांव का मामला। श्योपुर में खाद संकट बरकरार। किसानों को नहीं मिल पा रही खाद। घंटों लाइन में लगने को मजबूर है किसान। विजयपुर में खाद को लेकर पत्थरबाजी। कृषि विभाग के प्रभारी उप संचालक हटाए गए। डीपीएम सत्येंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
जांजगीर चांपा में धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहे थे दोनों आरोपी। चिटफंड कंपनी में पैसे जमा कर की थी धोखाधड़ी, रकम दोगुनी करने के नाम पर बनाया शिकार। कंपनी के 4 डायरेक्टर पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल। बड़वानी के सेंधवा में बच्चों के साथ कुएं में कूदी महिला, कुएं में डूबने से दोनों बच्चों की मौत। आसपास के लोगों ने महिला को बचाया। बिलासपुर के गोल बाजार इलाके में लगी आग, भीषण आग से 3 दुकानें जलकर राख। ड्राई फ्रूट, शू हाउस और बैग हाउस में लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज में हाथी और इंसानों के बीच अनोखी दोस्ती की मिसाल देखने को मिली। वर्षों से जारी मानव हाथी द्वंद्व के बीच अब हाथी मित्र दल की टीम ने गजरात से गहरा जुड़ाव बना लिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान पर बोले पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय। नक्सल मोर्चे पर कांग्रेस के समय से अभियान में तेजी है, जवानों के हौसले बुलंद है, नक्सलवाद हो रहा है कमजोर। छत्तीसगढ़ मत्स्य विभाग के अध्यक्ष भरत मटियारा ने एमसीबी जिले का किया दौरा। मटियारा ने कहा, छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों और मछुआरा समुदाय के हित में कई योजनाएं चला रही है। नर्मदापुरम में एबी रोड पर मंडी धर्मशाला के सामने जेसीबी से खुदाई के दौरान नर्मदा की पाइपलाइन फूट गई, जिससे हजारों गैलन पानी बर्बाद हो गया। नगर निगम का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे काफी पानी बर्बाद हो गया। हरदा के बिड़ गांव में नाली में गिरने से 1.5 साल की बच्ची डूबी। डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित किया। खेलते खेलते नाली में गिर गई थी बच्ची। दतिया के इंदरगढ़ थाना इलाके के बावड़ी सरकार के पास 2 स्मैक कारोबार करने वाले महिला और पुरुष के बीच विवाद का वीडियो सामने आया। इसमें कारोबारी महिला दूसरी स्मैक कारोबार करने वाले को चप्पलों से पीट रही है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई है। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज में हाथी और इंसानों के बीच अनोखी दोस्ती देखने को मिली। वर्षों से जारी मानव हाथी द्वंद्व के बीच अब हाथी मित्र दल की टीम ने गजरात से गहरा जुड़ाव बना लिया। सीहोर के बुधनी घाट पर मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग मगरमच्छ को देखने के लिए घाट पर पहुंच गए। खबर लगते ही प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। जशपुर में 12 हाथियों के दल का उत्पात, किसानों की फसलों को किया बर्बाद। कुनकुरी गांव में हाथियों की दहशत, रात भर जागने को मजबूर ग्रामीण। वन विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। शिवपुरी में घर में घुसा 8 फीट लंबा मगरमच्छ। पालतू कुत्ते की आवाज सुनकर पता चला मगरमच्छ ने कुत्ते पर हमले की कोशिश की। वन विभाग ने मगरमच्छ को किया रेस्क्यू। जिले के केवट मोहल्ले का मामला। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट। बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी में भारी बारिश का येलो अलर्ट। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर में हल्की बारिश की संभावना। राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर में हल्की बारिश की संभावना। मुरैना में नदी में नहाने गया नाबालिग डूबा। कुंवारी नदी में नहाने गया था नाबालिग, अपने साथियों के साथ गया था नाबालिग। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। धमतरी में मॉडम सिल्ली बांध के खोले गए गेट, 34 गेट खोलने पड़े। लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रुक रुक कर हो रही बारिश से बढ़ गया था डैम का जलस्तर। बड़ी तादाद में सैलानी बांध के पास पहुंच रहे। नीमच में घर के पीछे कुएं में गिरी मासूम। हादसे में 5 साल की बच्ची की मौत। बारिश की वजह से भरा हुआ था कुआं। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में चाणक नदी में आई बाढ़, सारोला और टैगांव के बीच संपर्क टूटा। पहाड़ों पर बारिश के बाद नदी में बाढ़। नदी पर बने पुल पर लोगों की जान से खिलवाड़। सवारी गाड़ियां पुल पर दौड़ती नजर आ रही हैं। 24 सितंबर को पटना में होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक। खड़गे, राहुल समेत कई बड़े नेता रहेंगे शामिल। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नाखुश ओवैसी, बोले सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश करेगी बीजेपी। उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़, बारिश से भारी तबाही। अब तक 15 लोगों की मौत। अकेले देहरादून में 13 लोगों की गई जान। देहरादून के प्रेमनगर में बड़ा हादसा। टोंस नदी के तेज बहाव में बहे ट्रैक्टर समेत मजदूर। सर्च ऑपरेशन जारी। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में ढहा पुल का एक हिस्सा। देहरादून से विकासनगर का संपर्क कटा। रूट डायवर्ट। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने चमोली के नंदानगर घाट का किया निरीक्षण। आपदा प्रभावित लोगों से मिले, उनका हाल चाल जाना।
देहरादून के कार्लीघाट में एसडीआरएफ ने अस्थायी पुल और रस्सियों से बनाया रास्ता, पहुंचाई राहत। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से शिमला और मंडी में तबाही, बादल फटने से 4 लोगों की मौत और कई लोग हुए लापता। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट, प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी हो सकती है जोरदार बारिश। महाराष्ट्र में भारी बारिश, वाशिम के कई इलाकों में जलभराव, घरों और दुकानों में घुसा पानी, लोगों का हाल बेहाल। भारी बारिश से महाराष्ट्र में हुए नुकसान पर कैबिनेट की बैठक, उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा किसानों को हुए नुकसान की जल्द की जाएगी भरपाई। असम में भी बारिश, बाढ़ से हाहाकार, 2 लोगों की मौत, 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित, कई गांव बाढ़ में डूबे। 22 दिन बाद वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा शुरू, खराब मौसम को देखते हुए रुकी थी यात्रा, 26 अगस्त को हुआ था लैंडस्लाइड। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने के दोनों आरोपी गिरफ्तार, गाजियाबाद में पुलिस से मुठभेड़, गोल्डी बरार गुदारा गैंग से है नाता। गोरखपुर नीट छात्र हत्याकांड मामले में आरोपी रहीम का एनकाउंटर, आरोपी के पैरों में लगी गोली, अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा इससे मृतक वापस तो नहीं लौटेगा। एशिया कप में हैंडशेक विवाद को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा दावा, कहा मैच रेफरी एनडी पायक्राफ्ट ने टीम मैनेजर और कप्तान से मांगी माफी, आईसीसी ने भी कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की जांच का दिया भरोसा। वर्ल्ड एथलेटिक्स